ज़्यादातर समय हुड्डा साहब के बारे में बोल के गए, 9 बार हुड्डा साहब का नाम लिया। ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। प्रश्न ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री बताएं कि हरियाणा का अभी मुख्यमंत्री कौन है, हुड्डा साहब हैं या खट्टर साहब हैं। सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है, क्राइम अगेंस्ट एससी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये जो सरकार है बीजेपी की, ये 4D है, 3D भी नहीं, ये 4D है। पहला D डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं लोग। दूसरा D डकैती, ये जेब में डकैती करते हैं। आज हमारे साथ हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनसे बात करेंगे कि परसों गृह मंत्री अमित शाह जी सिरसा आए थे तो वो आपकी सरकार को 3D की संज्ञा देकर गए। देखिए, परसों जब गृह मंत्री जी आए तो प्रजातंत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है, उन पर निशाने साधता है ये। मगर ये तो केवल ज़्यादातर समय हुड्डा साहब के बारे में बोल के गए, 9 बार हुड्डा साहब का नाम लिया। ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और इस स्पीच का फोकस अपनी उपलब्धि बताने की बजाय, जो अपनी उपलब्धियां बताई, जो मैंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया, 4 इंस्टीट्यूशन बताए, चारों कांग्रेस की सरकार में हमारे समय बने थे। चाहे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र के हो, चाहे वो IIIT किलरोद सोनीपत की हो, और चाहे जो आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र का हो। ये तो पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार में बने हुए इंस्टीट्यूशन है, उनको अपनी उपलब्धि बता गए, निशाना हुड्डा साहब पे साध गए। ये तो ऐसा दिखाई देता है ये स्वयं को विपक्ष में, और ये मान रहे हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हैं, ये बताएं। प्रश्न ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री बताएं कि हरियाणा का अभी मुख्यमंत्री कौन है, हुड्डा साहब हैं या खट्टर साहब हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनको बताना चाहिए था कि जो प्रदेश विकास में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, नशे में, भ्रष्टाचार में 1 पहुंच गया। आज हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने। इनने कोई वादा अपना पूरा नहीं किया। उन प्रश्नों के बारे में कुछ बता के जाते, कुछ प्रदेश के लोगों को दे के जाते, सरकार इनकी है। लेकिन ये तो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के वापस चले गए। ये हरियाणा की जनता इनके दौरे से, इस रैली से, जनसभा से बहुत निराश है। सिरसा की जनता निराश है। एक बात बताना, 38% आंकड़े आपने बताए बेरोजगारी हरियाणा में, सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार थी तो भारत सरकार ही बता रही है, नीति आयोग बता रहा है। तो सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री जी ये बताएं, NSO के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में, उन्हीं के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है, क्राइम अगेंस्ट SC, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सबसे ज़्यादा आज हरियाणा के अंदर है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। ये तो भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो केंद्र से कोई मंत्री आए, वो ये बता के जाए कि हरियाणा की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। ये अगर बता के जाए तो कोई उस बात का सार्थक। उस दिन होम अरेस्ट कर लिया गया, उठा लिया गया। और D की बात ये करते हैं, 3D। मैं अंतिम बात करते हुए आपसे इजाज़त लूँगा कि हमारी जो D की बात करते हैं, D तो असली हम गिनवा देंगे D। ये जो सरकार है बीजेपी की, ये 4D है, 3D भी नहीं, ये 4D है। पहला D डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं लोग। दूसरा D डकैती, ये जेब में डकैती करते हैं। जनता के आज रसोई गैस का सिलेंडर, आज डीजल पेट्रोल, इतनी महंगाई, आज जनता की जेब पे डकैती डालते हैं। तीसरा D डिसीव, धोखा, जनता को धोखा देते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। 15 लाख धोखा, स्वामीनाथन कमीशन धोखा, किसान की आमदनी दुगनी धोखा, 5100 पेंशन धोखा, अच्छे दिन धोखा। आप लिस्ट कितनी लंबी लिस्ट कर सकते हो। तो ये तो D जो है, हम इनके D गिनवा दें जितने आप कहो। तो ये D की सरकार है, ये डिवाइड एंड रूल की सरकार है, धोखे की सरकार है, ये डकैती की सरकार है, और ये डाइवर्ट करते हैं। चौथा D डाइवर्ट, मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी हरियाणा में, ये कहते हैं कि हम गीता जयंती मनाएंगे। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। 4D की सरकार है ये जो है, ये D जो है इस डिक्टेटरशिप है जो होम अरेस्ट किया। अच्छा, और सुनो, 5वां D डिक्टेटरशिप, जिसमें हमारे सारे जो है वो आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, तो सारे कांग्रेस के हमारे तमाम नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को, कोई किसी को अपना नज़रबंद कर दिया जाता है, किसी को अरेस्ट कर दिया जाता है। हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये तो 5D की। और वैसे मैं बताऊँ, आज शाम तक आपके साथ की अगर फ्लाइट ना होती तो हम कितने D गिनवा दो।
ये तो असली जो है ये छठा ड्रामेबाज, ये ऐसी ड्रामेबाज सरकार है। इन ड्रामा करना को सीखो तो इनसे सीखो। क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल पूरे प्रदेश के। देखिए ये जो है अपना, अब कहने को कुछ कहें, सच्चाई ये है कांग्रेस की हुड्डा सरकार में प्रदेश के हर कोने का में विकास कार्य हुए। देश में विकास में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंचा। कहीं फतेहाबाद में परमाणु कारखाना बन रहा था तो हिसार, यमुनानगर, झज्जर के 4 थर्मल कारखाने बन रहे थे, इन्होंने एक नहीं बनाया। हरियाणा कोने कोने में 12 यूनिवर्सिटी बनी हर ज़िले में इनके समय। हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज बने जो हमारी सरकार थी। रेल की लाइन कहीं जुड़ रही थी, कहीं 4 लेन के हाईवे से डबवाली से सिरसा होते हुए चाहे दिल्ली जुड़ रहा था, तो पूरे हरियाणा को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा था। कहीं इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, IMT, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे थे, उस सरकार में किए गए थे। तो 10 साल की सरकार रही, किसान को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा, गरीब को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा, व्यापारी को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा, खुशहाली से हरियाणा आगे बढ़ा। तो हुड्डा साहब का 9 बार नाम लेना ये क्या संकेत है? देखिए ये संकेत इस बात का है कि हुड्डा साहब की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी ना सिर्फ प्रदेश बीजेपी घबरा रही है, मगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जो है उससे घबरा रहा है।